हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम गौरव ठाकुर की वीडियो में जो वो मैप एनिमेशन यूज करता है उसका हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये काफी लेंथी होने वाली है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इसे देखते रहिए, और अगर आप सीखना नहीं चाहते तो फिर आप यहाँ पर ही इसे छोड़ सकते हैं। तो मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूँ। तो ये है गौरव ठाकुर। इसकी मैं लेता हूँ ये वाली वाई उसामा बिन लादेन वाज बरियड इन सी, ये वाली, और इसका जो म्यूजिक है इसे मैं ऑफ कर दूंगा। और यहाँ पर मैं आऊंगा और देखते हैं कि इसमें क्या मैप एनिमेशन कौन सी यूज की गई है। ये सिंपल जो है मैप बनाया गया है और मैप बनाकर इसे टिल्ट कर दिया गया कि अगेन ये पाकिस्तान का मैप है। और इसे एक बार फिर देखिए, ये रहा, ये पाकिस्तान का मैप है और ये एक लोकेशन है, इसका सिटी है पेशावर। तो इसमें आपने ना दो चीजें देखनी है। एक तो ये जो पेशावर का लेबल आ रहा है ना, ये कैसे बनाना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। और साथ में ये जो इसके गिर्द सर्कल बनाया गया है ये कैसे बनाना है, और वो भी पॉप अप होता हुआ। तो चलते हैं हम आफ्टर इफेक्ट्स में। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी मैप जो है वो ड्रा करता हूँ। कलर इसे दूंगा ये वाला, अप्लाई और ड्रा, गॉट इट फिट व्यू टू फीचर। तो ये बन गया है। यहाँ पर इसका जो ब्लेंडिंग मूड है वो मैं करूंगा ओवरले, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा, ये बेस्ट है। ओके हो गया। और अब जो है इस पर हम पहले तो वो वाला सिटी बनाएंगे पेशावर। तो ये आ गया, इसे मैं यहाँ से ड्रा करूंगा और इसे मैं कलर दूंगा, रेड दे लेते हैं। छोटा सा सर्कल ही होगा इसका। ओके, तो ये यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर पेशावर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर की फ्रेम्स को ऐड करेंगे और जाएंगे 1 सेकंड पर और इस पेशावर को जूम इन कर देंगे जितना हमें ये चाहिए। इतना ओके। और अब हम सेम ऐसा जो टेक्स्ट था वो ड्रा करेंगे, ये वाला। तो ये क्या होता है कि ये सिंपल लेबल्स होते हैं जो आपको बने बनाए मिल जाते हैं इनोवेटो एलिमेंट्स से या दूसरे वेबसाइट से। तो मेरे पास पड़ा है, अभी मैं लेकर आता हूँ। ये देखिए सेम मेरे पास वैसा ही लेबल पड़ा है जो ये यहाँ पर आ चुका है। और अगर आपको चाहिए ना तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसे मैं रखूंगा यहाँ पर पेशावर पर और जाऊंगा मैं इसे लेबल के अंदर यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट फीचर नेम है इसे मैं नेम दूंगा पेशावर। और ऊपर जो लिखा हुआ है ना ये छोटा सा, इसे कैसे रिमूव करना, क्योंकि इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैं वैसे ही हाइड कर दूंगा और बाकी वैसा का वैसा रहने दूंगा। ओके हो गया के। और अब वापस आऊंगा तो ये पेशावर जो है इसका लेबल सेट हो चुका है। अब यहाँ पर इसे मैं 3D में कन्वर्ट करूंगा और वर्ल्ड मैप का एंकर के साथ कर दूंगा पेरेंट। ओके हो गया। अब ये देखें, ये हमारा लेबल जो था ये कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। ओके। और अब हम यहाँ पर देखें तो इसने एक सर्कल भी दिया हुआ है। ये सर्कल कैसे बनाना है ये अब हम ड्रा करते हैं। बाकी अब ये जो नीचे हमने रेड एरिया बनाया था इसे अब हम हाइड भी कर दें तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं, बल्कि हम इसके नीचे सर्कल को लगाते सेम उसी तरह का। तो सिंपल है, यहाँ पर ना एक हम सर्कल सेम उसी तरह का बनाते हैं। तो यहाँ से मैं लूंगा एक न्यू सर्कल शेप, जिसका जो फिल है ये मैं ऑफ कर दूंगा और जो स्ट्रोक है ना ये मैं कर दूंगा 2। कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करूंगा और इसे यहाँ पर लेकर आऊंगा। मैं इसे तकरीबन इतना ही रहने दूंगा। ओके। और यहाँ पर इसे मैं लेकर आऊंगा सेंटर। और ये जो एक बात याद रखने की है वो ये है कि ये जो इसका एंकर पॉइंट है ना, आपने इसे इसके सेंटर में रखना है। चाहे तो यहाँ पर एंकर पॉइंट मूवर को ले लो, या फिर ये मेरे पास एक छोटा सा प्लगइन है ये यहाँ पर आ चुका है। तो अब जो है इसे यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा की फ्रेम्स को कि ये कहाँ से हमने इसे, चले इसे पहले मैं करता हूँ 3D में कन्वर्ट, वर्ल्ड मैप कॉम एंकर के साथ पेरेंट, और इसे नेम दे देता हूँ सर्कल। ओके। और अब हम आएंगे यहाँ पर स्टार्ट में। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे, कीबोर्ड से एस को मैं प्रेस करूंगा और यहाँ पर अगर हम देखें ये सर्कल यहाँ पर मौजूद है। तो मैं कीबोर्ड से शिफ्ट और पेज डाउन को प्रेस करके 10 सेकंड आगे जाऊंगा और स्केल के की फ्रेम को
इन करूंगा, अगेन शिफ्ट और पेज अप बटन को प्रेस करके वापस आऊंगा और इसे कर दूंगा 0। तो दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस करूंगा फॉर इजीज। तो ये इस तरह आएगा। तो यहाँ पर अगर यानी कि हम फिर मजीद जो है शिफ्ट और पेज डाउन को प्रेस करके 10 सेकंड आगे जाएंगे और इसे यहाँ से कर देंगे फिर से 0। ओके, तो अब अगर हम देखते हैं इसे कैसा इफेक्ट आ रहा है तो ये जो हमारा इफेक्ट है ये बन चुका है। मगर आप कहोगे कि ये जो है ये जो सर्कल था ना ये तो बहुत ही यानी कि जैसा कि हल्का सा पॉप अप होकर आता है और फिर जो है हाइड हो जाता है। तो ये कैसे, ये सेम ऐसा तो नहीं बना। तो सेम ही बनेगा। अभी हम आएंगे यहाँ पर स्टार्ट में और यहाँ से शिफ्ट टी को प्रेस करेंगे और इसका जो जाएंगे इस आगे वाले की फ्रेम पर और इसकी ओपेसिटी की फ्रेम को मैं इन कर दूंगा। वापस आऊंगा जे को प्रेस करके और इसे कर दूंगा मैं 0। ओके, अगेन मैं जाऊंगा यहाँ पर और इसे फिर से कर दूंगा 0। तो होगा इससे क्या कि ये जो है हल्का सा हाइड होता हुआ आएगा और फिर हाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप इसकी अगर स्पीड कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से इनको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस करो और इन्हें मैं आगे की तरफ कर दूंगा मूव इतना, ताकि ये जो है इस तरह से आए। अब आप कहोगे कि ये फिर की फ्रेम्स हमें आगे यानी कि आगे तक लगाने पड़ेंगे। नहीं, आप सिंपल अब आओ इसके स्केल में और यहाँ पर स्केल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस करके ये जो इसका ये है स्टॉप वॉच है इस पर एक दफा माउस की लेफ्ट क्लिक कर दो। तो ये जो आपके पास एक एक्सप्रेशन जो है बॉक्स खुल कर आ जाएगा। यहाँ आपने टाइप करना है लूप आउट। तो जो ही आप करेंगे तो ये जो है इस पर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ये देखें। ओके, तो सेम यही हम नीचे जो ओपेसिटी है इस पर भी यही तरीका यूज करेंगे। तो अगेन हम अल्ट को प्रेस करके स्टॉप वॉच पर जाएंगे और कीबोर्ड और माउस की लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पर लूप आउट इफेक्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। ओके हो गया। तो ये जो हमारा इफेक्ट है ये रेडी हो चुका है। ये अब हमें की फ्रेम्स लगाने की जरूरत नहीं, ये अब लूप आउट और लूप इन होता रहेगा जब तक हमारी ये टाइमलाइन है। वो आगे हम पर डिपेंड करता है कि हमने इसे कहाँ पर रखना है और कितना रखना है। अगर फॉर एग्जांपल हमें ये चाहिए था यहाँ पर 10 फ्रेम तक, तो यहाँ से इसको हम अल्ट को प्रेस करके और बड़ी ब्रैकेट को इसे कट कर देंगे तो ये यहाँ से आगे फिर नहीं जाएगा। ओके हो गया। और अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और इशू है कि हमने इसे जो है बना तो लिया है मगर ये आ रहा है इसकी सीध में। पहले तो इसे रखें इस लेबल के नीचे और फिर इस रेड को पकड़कर सर्कल को मैं इसे यहाँ पर कर दूंगा ऊपर की तरफ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है इसमें मर्ज हो रहा है। तो इसे कैसे सेट करना है, हम यहाँ पर आएंगे टू व्यूज में और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे ताकि ये जो है यहाँ पर सेट हो जाए। तो ये यहाँ पर इस तरह से आएगा। और ये जो हमारा लेबल है ना इसको मजीद हम इसके भी ऊपर कर देंगे ताकि ये जो लेबल है ना ये इसके ऊपर आए सर्कल के, ना कि इस सर्कल के नीचे हो। लो जी, ये दोनों जो है ये अब एक दूसरे के ऊपर नीचे हो चुके हैं। लो जी, हमारा जो ये इफेक्ट है ये भी रेडी हो चुका है। यहाँ से इसे मैंने कट किया हुआ इस वजह से ये एक दफा आ गया। ओके हो गया। तो यहाँ से आप इसकी स्पीड जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हो इसके की फ्रेम्स में जाकर। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। ये देखें, ये इसने क्या किया है, सिंपल वही वाला लेबल इसमें यूज किया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये चीज हमारी देखने वाली है। ये देखें, ये जैसे ये सद्दाम हुसैन है ना और इसके साथ ही टेक्स्ट आया। तो ये कैसे बनाना है, चलते हैं। अगेन आफ्टर इफेक्ट में आ गया हूँ। तो सबसे पहले तो इसके ये जो ऊपर टेक्स्ट आ रहा है ना इसे मैं बंद करूंगा यहाँ से, अब ये नहीं आएगा। और जब फाइनलाइज करेंगे तो ये हल्का सा ब्लैक एरिया भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कोई इमेज
इमेज लेकर आता हूँ जिस पर हमने वो टेक्स्ट लाना। जैसे ये जो बाइडन की इमेज मेरे पास पड़ी है, इसे मैं लेकर आ गया हूँ यहाँ पर। तो इसके ऊपर हमने ना टेक्स्ट को लाना। तो सबसे पहले तो मैं इसकी करूँगा प्री कंपोज और अब जाऊँगा इस कंपोजिशन में और यहाँ पर इस जो बाइडन को हल्का सा करूँगा छोटा इतना, और इसका ये जो एंकर पॉइंट है ना, इसे मैं यहाँ पर रखूँगा इसके सेंटर में, और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा जो बाइडन। अगर स्पेलिंग जो है वो डिफरेंस हो, स्पेलिंग ठीक ना हो तो बता देना, ओके। और इसका स्केल जो है कम या ज्यादा आप कर सकते हो, और इसका कलर जो है वो मैं रख लूंगा ये वाला, ओके। और अब हम आएंगे वापस, ये इस पर आ चुका है। अब यहाँ पर सिंपल जो है हम अप्लाई करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके आगे जाएंगे, और अगर हम यहाँ पर देखें ना तो इसका एंकर पॉइंट जो है वो भी आ रहा है कि आगे। मैं इसे सेंटर में रखूंगा। सेंटर में क्यों रख रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। तो इसे मैं करूंगा 3D और वर्ड मैप का एंकर के साथ पेरेंट, और साथ में इसका जो स्केल है इस पर आएंगे, और यहाँ से मैं शिफ्ट को प्रेस करके 2 दफा ताकि ये हमें वाज़िह नजर आए। वापस आऊंगा और इसे कर दूंगा 0। तो दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजीज। तो ये इस तरह से ये जो टेक्स्ट है इसके साथ ही आएगा। तो अगर आपको यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस ट्रैक को मैं आगे लेकर जाता हूँ यहाँ पर, अब आपको अच्छी तरह से नजर आ जाएगा। तो एंकर पॉइंट मैंने इसलिए सेंटर में रखा था कि ये जो इमेज है यहाँ से पॉप अप होकर आए, ना कि अगर वो नीचे होता तो नीचे से आता, अगर पीछे होता तो पीछे से आता। तो अब ये इस तरह से आएगा, ठीक हो गया। और अगर साथ में हम इसके ये मोशन ब्लर को ऑन कर दें तो ये अब ब्लरीनेस होकर आएगा पहले इस तरह से। तो अच्छा, अगर हम देखें ना तो ये जो इमेज है ना ये इस पर 3D लुक दे रहा है। तो ये कैसे बनाना है, तो जैसा कि फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान का मैप है, इससे मैं करता हूँ स्मॉल इतना, और अब इसे कर दूंगा मैं टिल्ट। अच्छा, जो ही मैंने इसे टिल्ट किया है ना तो ये जो बाइडन है ना ये पीछे चला गया। अब मैं इस जो बाइडन को पकड़ूंगा, इसका सबसे पहले तो मैं जो स्केल है वो बढ़ा दूंगा, कुछ इतना कर दूंगा, मजीद बढ़ा दूंगा। और अब ये जो रेड सर्कल है ना इसे पकड़कर इससे मैं इसे लेकर आऊंगा यहाँ पर आगे की तरफ। तो अब देखें ये यहाँ पर 3D में हो चुका है। तो अभी ये वाज़िह क्यों नहीं नजर आ रहा, इसीलिए कि ये फाइनलाइज मैप नहीं हुआ। और अब ये देखें ये इसमें जो है कलर जो है इसमें आ रहा है इसके ऊपर। तो अगेन यहाँ से 2 व्यूज करें, और ये जो बाइडन है ना इसे पकड़ कर आप इसको इस तरह कर दे। तो अब ये इस पर वो ग्रीन जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा, और यहाँ से जो ही मैं इसे फाइनलाइज करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा कि ये किस तरह से सेट हो गया। लो जी, तो अब आप अगर इसे देखें तो ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, ये कुछ इस तरह से। मजीद इसका जो स्केल है वो बढ़ा देते हैं ताकि ये सेम सद्दाम हुसैन की तरह में नजर आए इतना, ओके। और ये अब ऐसे 3D में हमें नजर आ रहा। मजीद इसे हल्का सा मैं पीछे रख लूंगा इसके बिल्कुल ऊपर, ओके हो गया। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। सेम ये जो इसने लेबल्स ऐड किए हुए हैं, कंट्रीज आ गए, और ये देखें ये जो इमेजेस है ना ये इसने इमेजेस बनाए हैं, यहाँ पर अप्लाई किए हैं, और उनके ऊपर ना इफेक्ट लगाया है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट और फिर उसके ऊपर टिंट इफेक्ट अप्लाई करके उसे मल्टीप्लाई कर दिया है, और टिंट पर रेड कलर को इसने रखा है। तो ये इस तरह से आ रहा है। अगेन ये जो मैसेज जा रहा है, क्या कहते हैं इसे, लेटर, तो इसे पोजीशन के जरिए इसने एनिमेट किया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये जो हल्के हल्के सर्कल्स छोटे छोटे डॉटेड जा रहे हैं, ये कैसे बनाने हैं, तो ये अब अभी हम बनाते हैं। तो ये मेरे पास मैंने सऊदी अरेबिया को ड्रा कर लिया है, और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, ओवरले करके देखते हैं, ये बेस्ट है। और यहाँ पर हम जो इस पर वो सेम डॉटेड इफेक्ट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मैं लूंगा एक न्यू कंपोजिशन और उसे नेम दूंगा मैं डॉटेड।
सॉरी ये जो कंपोजिशन है ना ये बन गई थी 1080 by 9020, तो इसे मैं कंट्रोल के को सिलेक्ट करके इसे मैं फिक्स करूंगा। ओके हो गया। तो अब यहाँ से मैं लूंगा सर्कल और इसका जो स्ट्रोक है इसे ऑफ कर दूंगा और जो फिल है ना ये मैं रखूंगा रेड। शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ पर इस सर्कल को बनाऊंगा और ये जो इसका एंकर पॉइंट है वो मैं लेकर आऊंगा इसके सेंटर में। ओके, और इससे मैं नेम लूंगा सर्कल 1। लो जी, और यहाँ पर इस पर मैं एक इफेक्ट अप्लाई करूंगा टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो ये अमाउंट है वो मैं कर दूंगा 20, और जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ना ये मैं बढ़ा दूंगा, तकरीबन कर दूंगा 3.9। ओके, और यहाँ पर जो है ना इसका स्केल ये मैं करूंगा तकरीबन 30, ये बेस्ट है। और इस पर एक और इफेक्ट अप्लाई मैं करूंगा वो होगा गाशियन ब्लर। ओके, और ये इस पर आ चुका है और इसकी ब्लरीनेस जो अमाउंट है ना ये मैं बढ़ा दूंगा, ये तकरीबन कर दूंगा इतनी 10 बेस्ट है, सॉरी 15 ये रही बेस्ट है। और इस पर मैं एक और इफेक्ट अप्लाई करूंगा वो होगा डीप ग्लो। ये बाय द वे एक प्लगइन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका साइज मैं जो है 10 कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा। अब आप इसकी डुप्लीकेट कर लो कीबोर्ड से, कंट्रोल डी, जितनी मर्जी आप इसकी डुप्लीकेट कर सकते हो। और इन्हें अब इन डुप्लीकेट्स को सिलेक्ट करके आप इनकी पोजीशन जो है आगे पीछे कर सकते हो। लो जी, ये यहाँ पर आ चुके हैं, इसकी पोजीशन मैं रखूंगा यहाँ पर, ये लगता है यहाँ पर ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं वापस इसमें मेन वर्ड मैप कॉम पर और आएंगे प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर हमने जो न्यू कंपोजिशन बनाई थी डॉटेड वाली उसे लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर डॉटेड वाली जो कंपोजिशन है यहाँ पर लेकर आऊंगा। तो ये यहाँ पर आ चुकी है, ये यहाँ पर शो हो रही है। और अब जो ये मैप है ना इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये हमें अच्छी तरह से नजर आए यहाँ पर। ओके, और इन डॉटेड पर मैं लगाऊंगा की फ्रेम पोजीशन का P, और 10 फ्रेम पर ये आगे चले जाएंगे इस तरह से। ओके, तो ये इस तरह से मूव होंगे, बट इनकी स्पीड जो है वो मैं स्लो कर देता हूँ तकरीबन 2 फ्रेम। तो ये अब भी ये स्पीड इनकी फास्ट है, तो इनकी जो पोजीशन का की फ्रेम है वो इन करूंगा, और इसकी स्पीड जो है ना वो बहुत ही स्लो जो है हमने रखनी है। सबसे पहले तो इसे मैं रखूंगा यहाँ पर, और फिर जाऊंगा 2 फ्रेम पर, 2 सेकंड पर, और इसे यहाँ पर रख दूंगा। तो अब ये यहाँ से मूव होते हुए जाएंगे। मजीद आप इसकी स्पीड जो है वो कम कर सकते हो ताकि ये आस्ता आस्ता मूव हो। यहाँ से इन्हें 3D में कन्वर्ट करेंगे और वर्ल्ड मैप का एंकर के साथ कर देंगे पेरेंट, और यहाँ पर कंट्रोल D इसकी डुप्लीकेट, और इन्हें मैं रखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हाइड हो चुके हैं। अगेन हम जाएंगे टूल्स व्यूज पर, और यहाँ से इन्हें पकड़कर ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। ठीक हो गया, वापस आएंगे तो ये यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर इसकी जो थोड़ी सी डायरेक्शन है ना वो हम चेंज करेंगे। अच्छा, अगेन मैं जाऊंगा 2 व्यूज पर, और इन्हें कर दूंगा मैं यहाँ से ऊपर की तरफ मूव यहाँ पर, और ये जो दूसरे वाले हैं ना ये भी नजर नहीं आ रहे, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब ठीक है। और अब अगर हम देखें तो ये मूव तो कर रहे हैं, ये अगेन यहाँ पर इशू बना रहा है। वापस 2 व्यूज में जाएंगे, और अब आप कहोगे कि ये जो है ना ये तो बहुत ज्यादा मध्यम है, और वो जो है ना बहुत ज्यादा वाजे आ रहे हैं। तो इनका भी हल है मेरे पास, इनको सिलेक्ट करें और इन्हें लेकर आए सऊदी अरेबिया वाले मैप के बिल्कुल नीचे, और इसको मल्टीप्लाई की जगह नॉर्मल रखें, और यहाँ पर इसकी जो
ओपेसिटी है वो कर दें 50, ये 70 कर दें, ये ठीक है। और ये जो है ना डॉटेड, इनकी भी ओपेसिटी जो है वो हम कर देंगे तकरीबन 50। तो ये अब इस तरह से यहाँ पर नजर आएंगे हल्के हल्के मध्यम और मूव होते हुए। और अगर हम जाएंगे ना इस डॉटेड में, और ये जो इस पर मैंने इफेक्ट अप्लाई किया था ना यहाँ पर टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम उस पर की फ्रेम लगा लेना, जैसा कि ये इसका अमाउंट वाला 20 है, तो आगे जाकर इसे हम कर देते हैं 50। तो ये जो है ये मजीद जो है ना मूव होते हुए हमें नजर आएंगे। लो जी, ये जो हमारे डॉटेड इफेक्ट हैं ये भी रेडी हो चुके हैं। और अगर आप इनमें मजीद थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करेंगे तो और हमें बेस्ट नजर आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। ये जो सिंपल है ना हैंड की PNG है, और इस पर पहले स्केल 0 किया गया है और फिर इसका स्केल जो है वो 100 कर दिया गया है। तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आया। अगेन पाकिस्तान। तो ये देखें, ये एक हेलीकॉप्टर है, ये लेबल सेट किया गया है और यहाँ पर ये आकर यहाँ पर एक दफा रुका है और फिर यहाँ से आगे आकर इधर आ रहा है, और ऊपर से कैमरे की जो मूवमेंट है वो की गई है, और ये भी लेबल ऐड किया गया है। तो ये सेम इफेक्ट हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके पहले तो लगाएंगे की फ्रेम को, सेम वैसा इफेक्ट बनाएंगे और जाएंगे 1 सेकंड पर, और यहाँ पर इसे जूम इन करूंगा, बहुत ज्यादा जूम इन करेंगे इतना। और फॉर एग्जांपल ये जो है ना मैप, ये जो हेलीकॉप्टर है ये हमने मूव करना है लाहौर से। तो यहाँ पर मैं लाहौर की पोजीशन के लिए यहाँ पर रेड कलर सिलेक्ट करूंगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि लाहौर कहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर है, और लाहौर से लेकर हमने यहाँ पर आना इस हेलीकॉप्टर को। तो उसके लिए हम एक सर्कल लेंगे, या फिर यहाँ से लेंगे न्यू शेप लेयर, और इस पर हम सर्कल अप्लाई करेंगे। ये आ गया सर्कल, और इसे मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर, और इसका की फ्रेम जो है वो भी मैं सेंटर में लेकर आऊंगा, ये वाला। और इस सर्कल का जो इसे मैं करूंगा 3D में कन्वर्ट, वर्ड मैप का एंकर के साथ पेरेंट, और इसे मैं कर दूंगा हल्का सा ऊपर की तरफ रोटेट। इस रेड को पकड़ कर मैं इसे रोटेट करूंगा, और इसका जो कलर है ना ये मैं कर लूंगा सेम इसी तरह का, और इसे कर दूंगा ओवरले। अब यहाँ पर हम लेंगे पेन टूल को, मैं इस वाले को ले लेता हूँ ताकि बाद में हमें ये 3D में करना ना पड़े। यहाँ पर लेबल आप खुद लगा लेना, यहाँ से ये लाइन आएगी यहाँ पर। ओके, इसके फिल को मैं ऑफ कर दूंगा, और जो स्ट्रोक है ना उसे मैं बढ़ा कर दूंगा 5, चले 10 कर देते। ओके, और इसे हम नेम देंगे लाइन, इसे नेम देंगे सर्कल। अब इस लाइन में जाएंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे, इसके स्ट्रोक में जाएंगे डॉटेड, तो इसकी डैशेस में आएंगे, और यहाँ से हम इसके प्लस आइकॉन को प्रेस कर देंगे, और इसे मैं कर दूंगा 20। तो ये जो लाइन है ये ड्रा हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे, वो होगा ट्रिम पाथ। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो 5 सेकंड तक ना यहाँ पर आए। एंड के की फ्रेम को इन करूंगा और जाऊंगा मैं इसके 1 सेकंड पर, और इसे कर दूंगा 0। ओके, दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। ये डॉटेड लाइंस कुछ इस तरह से आएगी। ओके, और अब यहाँ पर हम लेकर आएंगे उस जैसे हेलीकॉप्टर को। तो मेरे पास हेलीकॉप्टर तो मौजूद नहीं है, बट मैं एक यहाँ पर उसका मुतबादल लेकर आता हूँ। अगर किसी के पास उस तरह का हेलीकॉप्टर मौजूद हो तो उसकी जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है वो मुझे लाजमी सेंड करना। और ये मैंने एक रशियन जेट है, ये मैं लेकर आया हूँ और इसे रखूंगा यहाँ पर। बट आपने टेंशन नहीं लेनी, हम सेम इफेक्ट ही ड्रा करेंगे, 50 कर दूंगा। ओके, और अब हम देखेंगे कि ये हमारी जो लाइन थी ये कहाँ से निकल रही है। लाइन को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से यू को अगर मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम सिंपल इसका जो ये फाइटर जेट है इसके पोजीशन के की फ्रेम को इन करेंगे और जाएंगे नेक्स्ट की फ्रेम पर, और इसे हम लेकर जाएंगे।
यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें ना तो ये इस लाइन के साथ ही मूव कर रहा है। तो ये देखें अगेन अगर हम वापस जाएं इसमें तो इसके नीचे देखें तो एक शेडो आ रहा है। तो वो सेम इसने इस पर ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, ये रहा। और उसकी जो हल्की सी डिस्टेंस है वो बढ़ा दूंगा कुछ इतना, और इसे हल्का सा मैं ब्लरीनेस भी कर दूंगा ताकि जो हमारा फोकस है ना वो शेडो पर ना जाए बल्कि इससे फाइटर जेट पर जाए। और अब अगर हम आए तो यहाँ से एक न्यू लाइन जो है ना इसने स्टार्ट की है। चाहे तो उसी लाइन को आप आगे की तरफ एक दफा बना लो, चाहे एक न्यू लाइन जो है वो आप ड्रा कर सकते हो। जैसा कि इस फाइटर को मैं हाइड करूंगा और हम इस सर्कल से एक और लाइन जो है वो पेन टूल की मदद से ड्रा करेंगे। तो अगेन इसी पेन टूल को मैं लूंगा, या फिर रुकिए आप सॉरी उसी लाइन को ना सिलेक्ट कर लें। हाँ, तो इस लाइन की हम करेंगे डुप्लीकेट, कीबोर्ड से कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं जी को यानी कि इस पेन टूल को सिलेक्ट करूंगा और इसे लेकर आऊंगा यहाँ से यहाँ पर, यानी कि ये हमें यहाँ तक चाहिए तो इसे मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा या फिर यहाँ पर, जहाँ भी आप इसे रखना चाहो। तो अगेन हम वापस आएंगे, इस हमारे जो रशियन फाइटर जेट है उसे अनहाइड करूंगा, ये यहाँ पर आएगा और ये जो हमारी लाइन थी ना सेकंड वाली ये अगेन यहाँ से स्टार्ट होगी। तो लाइन 1 की हम देख लेते हैं ना, हमने की फ्रेम कहाँ पर लगाए थे, यहाँ पर। ओके, अब ये यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ से। और ये जो हमारा फाइटर जेट था ना इसे मैंने ना 3D में कन्वर्ट नहीं किया था, तो इसे मैं पहले करूंगा 3D में कन्वर्ट और वर्ल्ड मैप कॉम एंकर के साथ पेरेंट। और इसको मैं लेकर आऊंगा इस फाइटर जेट को, पहले तो जाऊंगा 2 व्यूज में और इसे मजीद ऊपर में करूंगा इतना। ओके हो गया। और अब आऊंगा वापस और अब अगर हम देखें तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर अभी भी इशू कर रहा है, अगेन इसे मैं ऊपर लेकर जाऊंगा यहाँ पर। और अब जाएंगे हम इस सेकंड वाली लाइन के साथ। अच्छा, ये जो लाइन है ना अगर हम देखें तो ये मूव कर रही है नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसे कैसे फिक्स करना है। हम लाइन 2 में आएंगे, यहाँ पर जाएंगे इसकी कनेक्ट्स में, शेप में, और ये जो डबल लाइंस पर एक ब्लू एरिया आ रहा है ना इसको हम ये लेफ्ट की जगह राइट पर कर देंगे। तो अब ये जो है ना ये नहीं आएंगे, ये ऊपर से ही नीचे की तरफ मूव होगी। ठीक हो गया। तो अब जो हमारा फाइटर जेट है ना इस पर हम आएंगे और इसे हम आएंगे, पहले तो करेंगे यहाँ से मूव रोटेट। इसकी जो ओरिएंटेशन है ना इसके की फ्रेम को इन करूंगा, एक्स वाई और जेड इनको मैं इन कर दूंगा। तो यहाँ पर आएंगे हम ये 6 सेकंड पर और इसे मैं करूंगा रोटेट कुछ इतना, और हल्का सा इसे मैं नीचे की तरफ भी पिचका दूंगा इस तरह से। और अब हम जाएंगे इस लाइन के साथ साथ यहाँ पर और इसे मैं लेकर आऊंगा बिल्कुल यहाँ पर। अभी ये इसके अंदर आ रहा है, इसे फिक्स कर लेते हैं हल्का सा, मैं इसे यहाँ पर रख। ओके, और इन की फ्रेम्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजीज। तो ये यहाँ पर आएगा, लेकिन अभी ये पोजीशन का इशू है, ये हम सेट कर लेते हैं इसे। जैसा कि ये यहाँ पर है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ये जो की फ्रेम हमने लगा रखी है पोजीशन के ये वाले से मैं रखूंगा सेम यहाँ पर, ऐसे आएगा। और अभी भी इशू आ रहा है वो हम यहाँ पर, तो ये अब जो हमारा फाइटर है ये इस तरह से आएगा। और ये तो सेम वही हमने 2 व्यूज वाले इफेक्ट में जाकर इससे ऊपर की तरफ इसको मूव कर लेना। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना एक न्यू की फ्रेम ऐड कर देगा, तो लिहाजा हमने इसके एंड पर जाना है और एंड वाले की फ्रेम पर जाकर अब हम इस फाइटर को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव करेंगे जितना हो सके और इसे यहाँ पर लाकर रख देंगे। तो अब ये इशू जो है ना ये नहीं देगा। और ये देखें यहाँ पर हमने इसे रोकना था जबकि ये आगे जाकर रुका है। तो इसका जो ये पोजीशन वाला की फ्रेम है ना इसे मैं इन करूंगा और इसे रखूंगा यहाँ पर। ओके हो गया। और यहाँ पर ये अगेन सेम जो इफेक्ट इस पर आ रहा है इसे मैं फिर से मूव करूंगा यहाँ पर। ओके, तो अब हमारा जो फाइटर है यहाँ पर भी इशू बना रहा है, मैं इसे मजीद ऊपर लेकर जाऊंगा। अब ठीक हो गया 1 व्यू। लो जी, तो ये
अब जो कैमरा है ना उसको सिंपल हमने इसके साथ मूव करना है। तो उसके लिए हमने सिर्फ इसे करना कुछ नहीं, यहाँ पर जूम कर देना है, इस फाइटर को मजीद जूम कर देंगे। ओके, तो अब ये कैमरा जो है ना इस फाइटर के साथ ही मूव होता हुआ हमें नजर आएगा। इनकी फ्रेम्स को मैं F9 कर दूंगा और अब अगर हम देखें तो ये हमारा जो इफेक्ट है ये रेडी हो चुका है सेम उसी तरह का। तो इसकी जो मैं रेजोल्यूशन है वो कम कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो आप इस तरह का इफेक्ट बना सकते हो सेम इसी तरह का। और अब आगे नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं कौन सा है। अच्छा, ये अगर आप देखो ना कि इमेज के ऊपर मैप के ऊपर एक इमेज आ रहा है, ये क्या है? तो ये भी एक क्या कहें, लेबल कह लो या फिर इसे टेम्पलेट कह लो। तो ये टेम्पलेट बने बनाए होते हैं। मैं अभी लेकर आता हूँ एक टेम्पलेट। तो ये मेरे पास जो है ना इसे कहते हैं कॉल आउट। तो ये मेरे पास आ चुका है, ये वाला कॉल आउट पिक्चर। तो ये हमारे पास आ चुका है। और अब जाएंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज में। ये देखें, ये ऊपर टेक्स्ट जो है ये हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। और ये जो क्या कहते हैं, ये टेक्स्ट का बीजी ये भी नहीं चाहिए, सिंपल हमें ये चाहिए। तो अब मैं इसमें एक इमेज लेकर आऊंगा। जैसा कि ये एक इमेज मेरे पास पड़ी है, तो इसे मैं लाकर यहाँ पर छोड़ दूंगा और इसका स्केल जो है वो मैं बढ़ा दूंगा, तकरीबन कर दूंगा इतना। और इसे मैं रखूंगा इस मेन बीजी के नीचे। तो ये ऑटोमेटिक इसमें फिक्स हो जाएगी। तो अब जब हम वापस आएंगे तो ये यहाँ पर इमेज आ चुकी है। वो अलग बात है कि इसका रिजल्ट ठीक नहीं, और मैंने आपको एक यानी कि समझाने के लिए ये इसमें ऐड की है और यहाँ पर हम इसे रख सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये जो इमेज है ना ये तो जो है ना वर्टिकल ज्यादा है जबकि हॉरिजॉन्टल कम है। तो उस सेम इस तरह की बनाने के लिए हम आएंगे इसकी स्केल में और यहाँ से ये जो लॉक है ना इसे मैं मूव करूंगा और इस इमेज को हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिधर मर्जी स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसा कि इस तरह से हो गया। तो ये इस तरह से ऊपर इमेजेस लगाई जाती हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। ये देखें, ये बहुत प्यारा इफेक्ट इसने बनाया है, ये अभी हम तैयार करते। मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा इसी जो बाइडन की इमेज, स्केल को बढ़ाऊंगा, इतना रखूंगा और उसके गिर्द सेम उस तरह का सर्कल जो है वो बनाऊंगा। तो यहाँ से मैं सिंपल लूंगा इस वाले सर्कल को, इसके फिल को ऑफ कर दूंगा और इसका जो स्ट्रोक है ना इसे मैं कर दूंगा वाइट। ओके, और अभी तक मैं इसे 10 ही रहने देता हूँ, देखते हैं कि ये क्या करता है। शिफ्ट को प्रेस करके ना मैं इस सर्कल को बनाऊंगा कुछ इतना। अब जाएंगे यहाँ पर और इसे नेम देंगे सर्कल। और अब मैं इसे करूंगा 3D में कन्वर्ट और वर्ल्ड मैप का एंकर के साथ पेरेंट कर दूंगा और इससे सर्कल को मैं रखूंगा इस जो बाइडन की इमेज के बिल्कुल नीचे। और अब इसे मैं इस रेड जो सर्कल है इससे पकड़ कर ना ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा और यहाँ पर इसे मैं रख दूंगा। तो ये रेडी हो चुका है। अब आप कहोगे कि ये रेडी तो हो गया मगर इसकी तरह मूव नहीं कर रहा और इसके नीचे ये जो डॉटेड आ रहे हैं, शेडो आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। तो वही सेम बनाते हैं और अगेन हम जाते हैं इस सर्कल में, इसकी प्रॉपर्टीज में इलिप्स, स्ट्रोक और यहाँ से डैशेस को ऑन कर देते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे 20 भी रख सकते हैं ताकि इनमें मजीद जो है फासला आ जाए। तो हम चाहते हैं कि ये जो डैशेस है ये इसके गिर्द मूव करें, यहाँ पर मैं इतना। और अब हम वापस आएंगे उसी जगह पर जहाँ से हमने इसमें डॉटेड ऐड की थी स्ट्रोक में, और यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक है ना डैशेस में, और यहाँ पर इसका जो डैशेस में यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमें चाहिए। तो इसका जो ऑफ सेट है इसके की फ्रेम को इन करूंगा और जाऊंगा 18 सेकंड पर और इसे मैं कर दूंगा 100 या 200। तो ये जो सर्कल है ना हम ये मूव करेगा सेम उसी तरह से। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा कीबोर्ड से F9 और ये जो है ना थोड़ा सा टाइम लेगा रेंडर होने में क्योंकि साथ में रिकॉर्डिंग भी चल रही, तो ये इस तरह से मूव करेगा। और अगर आपको चाहिए
चाहिए ना कि इसकी स्पीड फास्ट हो, तो आप जो सिंपल इसे 200 की जगह 400 कर दो। तो अब ये मूव हो रहा है। अब हम इसके नीचे लेकर आएंगे शेडो को, इस पर इफेक्ट अप्लाई करेंगे ड्रॉप शेडो, और इसको ड्रॉप शेडो का जो डिस्टेंस है ना इसे हम बढ़ा देंगे, इतना रखेंगे, और इसे मैं लेकर आऊंगा बिल्कुल इसके नीचे, और इसका जो शेडो है ना इसकी ब्लरीनेस में बढ़ा दूंगा ताकि हमारा फोकस इस ऊपर वाले सर्कल पर जाए। लो जी, हमारा इफेक्ट जो है सेम उसी तरह का रेडी हो चुका है। और अगर हम देखें ये जो इमेज है ना बुश की, तो इस पर इसने एक इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, यानी कि इसे ब्लैक एंड व्हाइट किया हुआ है, तो वो हम भी इस पर अप्लाई करेंगे, वो होगा टिंट। तो जो ही आप टिंट करोगे ना तो ये सेम उसी तरह का हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये इफेक्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। ये एक लाइन पहले इसने ड्रा की है और फिर उसमें डॉटेड ऐड करके इसे सेम उसी तरह कैमरे के साथ मूव किया और साथ में ट्रिम पाथ को लगाया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जहाँ पर अगेन वही पिक्चर वाला लेबल जो है वो आ गया है। ये जो है कॉल आउट है, ये भी आ चुका है, तो ये आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं तो मुझे बता देना, मैं आपको जो है ना फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ये इमेज के ऊपर इसने ना जो ग्रीन कलर है वो लगाकर उसे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये सेम जो है ना इफेक्ट बन जाएगा। आगे देखते हैं। ओके, तो हमारी इस वीडियो में जो मैप एनिमेशन थी ना वो कंप्लीट हो चुकी है।